भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरे पेरिस। इंडियन डायस्पोरा भारत का एक्सेस कोड है, पासवर्ड है। भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। और आज फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, भारत, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। और दूसरा, ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। तो ये क्यों ताड़ साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। उसका कुछ नासमझी भी है। एक हम समझते हैं कि जिस तरह के पता नहीं दुनिया में ब्लॉग्स बन रहे हैं कि भाई इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ मिलकर ब्लॉग बना रहा है। ये इतना वो एक जेलसी होती है कि यार वो हमसे आगे निकल के हमें भी कोशिश करनी है, दौड़ लगानी है। क्या है, हम क्यों फेल हो गए हैं? रूल ऑफ लॉ के जो हमारा इंडेक्स था, हम 142 में से 140 पे थे। नाइजर और माली दो ऐसे कंट्रीज थे जो हमसे नीचे थे। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन। और फ्रांस ने, आपको पता, इंडिया की बड़ी मदद की थी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बर्तानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है। इसलिए कि दुनिया हमारी तरह जज्बाती नहीं है, बड़ी प्रैग्मेटिक है। तो वो इंडियंस जो है बड़ी समझदारी से करते हैं। वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखते हैं, चीन के साथ भी रखते हैं। जहां जरूरत पड़ती है कोई चीज लेने की वो रशिया से भी ले लेते हैं। उनके सऊदी अरब से बहुत अच्छे ताल्लुकात, ईरान से ले लेते हैं सर। तो सर हम ट्रेड क्यों नहीं करते इंडिया से? हम ये समझते हैं कि सारी दुनिया जो है वो हमारी दुश्मन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वजीर आजम ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीज़े पैलेस में दिया गया, तो अलीज़े पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब। मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया? मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुँचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। माय फ्रेंड मोदी, वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वजीर आजम, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह ये कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहाँ पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था। कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है, और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है। लेकिन एक बार फिर, अच्छा, अलीज़े पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ, और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वेंस साहब को ये कहा कि ग्रेट विक्ट्री
कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वजीर आज़म अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है। तो ये उनका कहना बनता था और उन्होंने उसको उसी तरीके से निभाया और कहा कि आपने एक ग्रेट विक्ट्री हासिल की है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन जो है एक बार फिर जो आए हैं तो एक ग्रैंड विक्ट्री लेकर आए हैं और ऑलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने उनको जेडी वैंस को मुबारकबाद पेश की। इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं, पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ताड़ साहब ये खुशी की बात है, यहाँ के एवं ही खुशी मनाई जा रही है। और दूसरा ताड़ साहब ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वजीर आजम को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब, हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट की हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है, हमें इनवाइट नहीं किया जाता। ताड़ साहब उधर से हमास और इजराइल का दरमियान जो एग्रीमेंट है वो भी जो है सुना है उसके अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं गजा से लोग उठ के कहीं और चले जाएं। अरब वर्ल्ड तो बड़ी चल रही है, सऊदीज कह रहे हैं कि इजरायली अलास्का चले जाएं, वो कह रहे हैं सऊदी अरब चले जाएं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट ताड़ साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं वो मोदी साहब की जो 41 मिनट के लिए जो फिजा में रहे हैं उसके बारे में मुख्तलिफ चैनल जो है क्रिटिसाइज बल्कि कर रहे हैं कि मोदी साहब ने, दिस इज नॉर्म ट्रेडिशनल, कि अगर उन्होंने यूज की है स्पेस तो जो प्राइम मिनिस्टर या होता है वो खैर सगाली का मैसेज भेजते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं भेजा, ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन ये कि मैं पूछना ये चाहूंगा कि आप खुद कितने खैर सगाली के मैसेज भेजते हैं कि वहां से खैर सगाली का मैसेज आए वहां से? बल्कि किसी ने यहां तक क्रिटिसाइज किया, एक बंदे ने क्रिटिसाइज किया कि देखें जी, भारत की नफरत हमारे लिए इतनी है कि जो ट्रॉफी यहाँ पे हम खेल रहे हैं क्रिकेट की, उसके नीचे होस्ट कंट्री का नाम आ रहा था पाकिस्तान, उस पर भी ऑब्जेक्शन किया। तो दर हकीकत आपकी कितनी मोहब्बतें हैं अगर देखा जाए तो ये एक तो हिस्टोरिकली करेक्ट किया जाए कि आप हिंदुओं के लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं, सबसे पहले तो बात ये। दूसरा उसके बारे में ये है कि आप समझते हैं हम मुगलों के रिश्तेदार हैं, मुगलों ने क्या नहीं किया इस एरिया के अंदर, और आपने उन नफरतों को कम करने की बजाय उनको पैरेलल या उससे ज्यादा आप उसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो दर हकीकत ऐसी चीजें रेसिप्रोकल बेसिस पे होती हैं, एक तरफ से नहीं होती हैं। तो चले, ये तो एक बात की जा रही थी। दूसरा चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दिन आपको उसमें इनवाइट करने के लिए जरूरी है कि उर्दू में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसकी ट्रांसलेशन आए, तो फिर आपके बच्चे जो है उनको समझ आएगी। क्योंकि आपके मौलवी साहब ने कहा था जब ब्रिटिश ने मुगलों से हुकूमत छीनी थी जब ब्रिटिश ने, तो मौलवियों ने फतवे दे दिए थे कि इंग्लिश पढ़ने से बंदा काफर हो जाता है। तो दर हकीकत जब उर्दू में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनानी वो भी भारत में से किसी ने, तो फिर आपके बच्चे उसको देखेंगे, उसमें से निकालेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को गालियां किस तरह निकाली जाती हैं, या उसमें से मीम किस तरह, नंगी तस्वीरें किस तरह बनाई जाती हैं। आपको पता होना चाहिए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो पोर्नोग्राफी देखने में आपका नंबर जो आपको गूगल ने बताया। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी का फ्रांस की राजधानी पेरिस में भव्य स्वागत किया गया। 10 फरवरी को पेरिस के ओर्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। रंग बिरंगे परिधानों में भारतीय तिरंगा थामे लोग नारे लगाते हुए झूम रहे थे। प्रवासी भारतीय पीएम मोदी से मिलने के लिए बेकरार दिख रहे थे। और
दोस्तों पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन करते हुए उनसे बातचीत की। उन्होंने लोगों से हाथ मिलाकर उनका हालचाल भी जाना। कई लोग भारतीय ढोल नगाड़े लेकर आए थे और उन्हें बजाते हुए नाच भी रहे थे। और दोस्तों पीएम मोदी का स्वागत करने वाले लोगों में काफी संख्या में बच्चे भी आए थे और पीएम मोदी ने उन्हें दुलार भी किया। दोस्तों पीएम मोदी का फ्रांस में इतना भव्य स्वागत होता देखकर पाकिस्तानी काफी ज्यादा हैरान हो गए। और दोस्तों उनका कहना था कि जब पाकिस्तानी पीएम दूसरे देशों में जाते हैं तो उन्हें कोई पूछता तक नहीं है, और वहीं भारत के पीएम दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके स्वागत में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। और हमें इसी से पता चलता है कि पूरी दुनिया में भारत की कितनी ज्यादा इज्जत है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।